कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीलाकथने सुदाक्षं औदार्ये माधुर्ये गुणनिक्षिप्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशाम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरविषये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरुपाद पदम नित्य लीला प्रविशम विष्णुपादष्टोतशी श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम चतुर्थ अध्याय के 26 श्लोक तक हमने पूरे कर लिए थे और आज हम 27वां श्लोक लेंगे। तो भगवान ने 24, 25 और 26 इन तीनों श्लोकों में अलग अलग तरह के यज्ञों के बारे में बताया था और आगे बताएंगे भी। यानी भगवान 10 तरह के यज्ञ के बारे में बताएंगे। ये भगवान इसलिए बता रहे हैं कि बहुत तरह के लोग होते हैं, है ना। हर लोग होते हैं तो उनकी डिफरेंट रुचि होती है, अलग अलग योग करने का उनकी मन होता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई जो अपने संस्कार लेकर आया होता है वो अपने संस्कार के हिसाब से ही वो योग को उस रास्ते पे जा सकते हैं। जैसे भगवान की तरफ जाने के लिए भगवान ने भगवद गीता में अलग अलग रास्ते बताए हैं। ध्यान योग है, अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। तो अलग अलग भगवान ने रास्ते बताए हैं। तो जिसको जो रास्ता पसंद आए वो रास्ता पकड़ करके आप भगवान तक जा सकते हो। जैसे कि आपको कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो आप वहां जाने के लिए आप या तो साइकिल ले लो या स्कूटी ले लो, कार ले लो, एरोप्लेन ले लो, है ना। अपनी अपनी इच्छा है। लेकिन किसी का मन करता है कि मैं तो साइकिल ही चलाना चाहता हूँ तो वो साइकिल चला सकता है। उसी तरह से ज्ञान योग का पालन कर सकता है, ध्यान योग का पालन कर सकता है, साइकिल चलाने के बराबर है वो। और कुछ चाहते हैं कि हम फटाफट अपने डेस्टिनेशन पहुँचे, वो भक्ति योग का सहारा ले सकता है, वो एरोप्लेन में जा सकता है, फटाफट पहुँच सकता है ना। तो अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, तो अलग अलग रास्ते बताए हैं। भगवान ने सारा बता दिया है कि ये रास्ते हैं आपकी पहुँचने की, मुझ तक पहुँचने का ये तरीका है। लेकिन हर लास्ट में भगवान बताते जा रहे हैं कि बेस्ट तो भक्ति योग है। बताते भी जा रहे हैं साथ साथ में। शायद भगवद गीता में इतना नहीं बताया, लेकिन प्रभुपाद जी ने, हमारे गुरु वर्गों ने बताया है कि भक्ति योग करो, इजीएस्ट वे है। एरोप्लेन में बैठो, फटाफट पहुँचो, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो। तो लेकिन फिर भी कईयों के संस्कार होते हैं ना, अपने पिछले जन्म के हिसाब से कुछ संस्कार लेके आते हैं। जो बचपन से वैरागी होते हैं, लगता है कि नहीं, मैं तो, उनके अंदर यही होता है कि मैं वैराग्य ही करूं, तो वो वैराग्य का रास्ता अपना सकता है। तो अपनी इच्छा है। भगवान लास्ट में अर्जुन को भी यही बोलेंगे, मैंने तेरे को बता दिया, देखो ये योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, ये सारे योग हैं, उसके बाद में भक्ति योग है। लेकिन आप अब तेरी इच्छा है वो कर, तेरे को जो पसंद है वो तू फॉलो कर। भगवान किसी को प्रेशराइज नहीं करते तो यही कर, यही रास्ता अपना, ऐसा भगवान प्रेशराइज नहीं कर रहे। तो अभी तक के भगवान ने जो बताए हैं, 24 में बताया था ब्रह्म दर्शन रूपी यज्ञ बताया था कि सब कुछ ब्रह्म है, हर जगह भगवान को ही दर्शन करना, ब्रह्म रूप में दर्शन करना। फिर भगवान ने बताया था
देव पूजन रूपी यज्ञ कि देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता है। फिर ब्रह्म जीव अभेद दर्शन रूप यज्ञ। फिर बताया था इंद्रिय संयम रूप यज्ञ जो ब्रह्मचारी लोग करते हैं, अपनी इंद्रियों को संयम करते हैं। फिर विषय हवन रूप यज्ञ जो गृहस्थ होते हैं जो इसका पालन करते हैं, विषयों को इंद्रियों के हवन में डाल देते हैं। ठीक है, तो अब हम 27वां श्लोक लेंगे। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुहवति ज्ञानदीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुहवति ज्ञानदीपिते। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, दूसरे जो मन और इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगामा या परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है। परागात्मा यानी बद्ध जीव, जो हम सभी लोग हैं। बद्ध जीव यानी जो बंधे हुए हैं, यानी माया रूपी इस चेन से बंधे हुए हैं, तो वो है परागात्मा यानी बद्ध जीव, जो हम लोग हैं जीव। और दूसरा बताया भगवान ने प्रत्यगात्मा यानी जो शुद्ध आत्मा है, जो लोग शुद्ध हो चुके हैं, जो मतलब इस बंधन से मुक्त हो चुके हैं। जीवात्मा के शरीर के 10 प्रकार के वायु कार्यशील करते हैं। ठीक है, तो भगवान अलग अलग योगियों के बारे में बताया भगवान ने। अभी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, तो उनकी बुद्धि भी, मन और चेतना सब अलग होते हैं, उनके रिसोर्सेज अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से अपने अपने अनुरूप योग मतलब आप चयन कर सकते हैं। भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ बताया है। गृहस्थ के लिए अलग, ब्रह्मचारियों के लिए बताया था अलग, योगियों के लिए अलग बताया था। ज्ञान प्राप्त करते हैं योगी जो होते हैं, ज्ञान का अध्ययन करते हैं, है ना, इस तरह से। तो अलग अलग, पर अंत में कलयुग में एक ही मार्ग है। भगवान लास्ट में ये भी बता देंगे कि भक्ति योगी जो है मेन है, इसको आप पालन करिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा। आपको जहाँ पहुँचना है तो आप प्लेन में जाइए, फटाफट पहुँचेंगे, या ट्रेन में जाइए, इस तरह से। और कुछ हम जैसे ध्यान वगैरह करना हमारी औकात के बाहर की बातें हैं। जो कलयुग जीव है, ध्यान साधना ये सब नहीं कर सकता है, तो भक्ति योग हमारे लिए ईजिएस्ट वे है। तो भगवान कह रहे हैं मन और इंद्रियों का और उनकी भोगने की इच्छा, इनका जो है एक संबंध होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है मन का और इंद्रियों का। इंद्रिय जो भोग है, इंद्रियां कहाँ रमण करती है? इंद्रिय विषय में रमण करती है। आँख को जो अच्छा लगता है आँख वहाँ रमण करेगी ना, सुंदर दृश्य देखने को भागेगी। और कानों को अच्छा सुनना है तो वो वहाँ भागेगा। इंद्रिय विषयों में रमण करती हैं, और मन का और इंद्रियों का, विषयों का एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। तो इंद्रिय जो होती है, आँख सुंदर कुछ देखती है, मान लो बाहर कहीं जा रहे हैं, हमने देखा बड़ा सुंदर कुछ पर्स दिख गया हमको, तो हम अपने मन को बोलेंगे ये बड़ा अच्छा है, हमको चाहिए। तो वो मन का और इंद्रिय भोगों का बड़ा कनेक्शन होता है। इंद्रियों का मन के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। वो फटाफट उसको फुसला लेते हैं मन को कि भाई हमें लेना है, और वो हम देखकर फटाफट आ जाते हैं, इस तरह से। तो जो योगी होते हैं अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं। योगी मन और इंद्रियों को कंट्रोल करता है, बाहर नहीं जाने देता। अपने मन, जो भी मन भाग रहा होता है ना, इंद्रिय रूपी जो घोड़े होते हैं ना, वो भाग रहे होते हैं, तो योगी क्या करते हैं, उसको मन में कंट्रोल करके अपने अंदर ही संयमित कर लेते हैं, उस इच्छा को मार देते हैं। जो इच्छा हो रही होती है कि ऐसा करना वैसा करना है, जो भी इंद्रियां भागती है, मन जो भाग रहा होता है, उसको योगी क्या करते हैं, कंट्रोल करके अपने अंदर ही दफन कर लेते हैं। उन इंद्रिय विषयों को वहीं पे अंदर कंट्रोल कर लेते हैं। तो बाहर नहीं जाने देगा, अंदर कंट्रोल करके मन को पूरी तरह वश में करेगा। जो योगी होता है, जो इस तरह से अपने आप को कंट्रोल करता है, उसमें सारी इच्छाएं डाल देता है। जितनी भी इच्छाएं अपने मन में वहीं पे ही
आहुति दे देता है उसको। तो मन को वश में किया, मन को वश में जो कर रहा है वो क्या होता है, यज्ञ कुंड हो गया। मन को वश में करने वाला जो ये यज्ञ हो गया, यज्ञ कुंड में, संयम रूपी यज्ञ कुंड में वो डाल देते हैं इंद्रिय भोगों को। संयम रूपी यज्ञ कुंड, इंद्रिय विषयों इच्छाओं को संयमित मन के यज्ञ कुंड में स्वाहा कर देते हैं जो योगी इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं। तो इंद्रियां बाहर नहीं देखेंगी, अंदर ही अपने आप को, नहीं बाहर की तरफ जो अट्रैक्शन है उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके अंदर अपने आप को संयमित कर देना, अपने कंट्रोल कर लेना, उसको कहते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार की आत्मा, यानी दो प्रकार के लोग मैंने बताए। एक तो बताया पराग आत्मा, जो बुद्ध जीव, जो हम लोग बद्ध जीव जो बंधे हुए हैं संसार में, और दूसरा एक प्रत्याग आत्मा, जो शुद्ध जीव हैं, जो डिवोटी जैसे होते हैं ना, जो माया से मुक्त हैं। और हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु होती है। यहाँ पे भगवान ने 10 प्रकार की वायु का विवरण किया है। आप बोलोगे 10 प्रकार की वायु कौन सी है भाई, एक ही तो वायु होती है जिसको हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, वही तो है, और क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी जो वायु हम सांस ले रहे हैं वो भी 10, वही एक ही है, लेकिन वो 10 तरह से काम करती है, डिफरेंट 10 टाइप से काम करती है। तो 10 प्रकार की वायु होती है, सबका अपना अलग अलग फंक्शन है, जिसको कंट्रोल, ये जो योगी होता है वो उन वायु को भी कंट्रोल करने का प्रयास करता है। 10 तरह की वायु जो बताई है भगवान ने सारा ज्ञान दिया है, ये होता है, वो होता है, वो होता है, ऐसे सब कुछ बताया भगवान ने। तो 10 प्रकार की वायु को जो योगी है वो उन्हें भी कंट्रोल करने का प्रयास करता है, लेकिन करना इतना आसान थोड़ी है। फिर जैसे श्वास लेते टाइम, जब हम सांस जो ले रहे हैं, नाक से सांस ले रहे हैं ना, उस वायु को बोलते हैं प्राण वायु। जो हम सांस ले रहे हैं वो प्राण वायु है। फिर शरीर के निचले हिस्से से बाहर निकलती है, यानी जो नीचे के ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, तो वो होती है अपान वायु। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनना। तो जैसे निचले हिस्से, इंटेस्टाइन वगैरह है, उन सबको कंट्रोल करना है ना, और नीचे की जो एक्टिविटी है, नीचे के ऑर्गन्स को कंट्रोल करना, वो सारी काम होता है, अपान वायु का काम होता है। फिर नेक्स्ट है ऊपर की ओर जो वायु जाती है, ऊपर की ओर भी वायु जाती है, हमारा शरीर है, नीचे की तरफ वायु जा रही, ऊपर की तरफ जा रही, उसको बोलते हैं उदान वायु। फिर पूरे शरीर में चक्कर लगाती है, एक वायु जो होती है पूरे शरीर में अब चक्कर लगा रही होती है, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना अपनी बॉडी में, उसको हेल्प करती है, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं व्यान वायु। फिर भोजन को डाइजेस्ट करती है, एक वायु होती है जो भोजन को, हम जो खा रहे हैं उसको डाइजेशन में भी हेल्प चाहिए, तो उसको बोलते हैं वो एक तरह की वायु होती है। फिर हम डकार लेते हैं, जैसे खाना खाते हैं तो डकार ले रहे हैं, तो वो वायु है समान वायु, जो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रही है। डकार लेते हैं ना खाना खाते तो समान वायु है। फिर 5 और तरह की वायु होती हैं जो अपान वायु कहते हैं इसको, यानी उप प्राण वायु। ये मेन 5 वायु हैं। फिर और मेन 5 वायु हैं जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं उसमें हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, जैसे मुंह खोलने में सहायक हो, नाग वायु होती है वो। जो भूख को बढ़ाती है वो कुकर वायु। जो संकुचन में हेल्प करती है कूर्म वायु। अंगड़ाई लेते टाइम मुंह खुलता है हमारा, उसको बोलते हैं देवदत्त वायु। जो संकोचन में सहायक बनती है धनंजय वायु कहलाती है। आंखों की पलक उठाने में भी एक तरह की वायु हेल्प करती है। अब हमारी जो आंख उठ रही है, बंद हो रही है ना, ये भी वायु हेल्प करती है। उबासी लेते हैं तो वायु हेल्प करती है। और हम जो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, जो ये पलक उठाना बंद करना, तो यानी जो भी हमारी बॉडी में एक्टिविटी जो भी कुछ हो रही है, ये सारी वायु हमारी हेल्प कर रही हैं। डिफरेंट वायु जिनके अलग अलग नाम दिए हैं। तो योगी है अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, अपने सारे भोगों को, इंद्रिय विषयों को अपने मन रूपी उसमें कुंड में आहुति दे देता है। और इन वायु जो भी इतने सारे, पहले तो वो जानेंगे उनके नाम क्या क्या, इतना डिफिकल्ट है, नाम ही याद नहीं होगा कौन कौन सी वायु क्या क्या कर रही है, क्या फंक्शन है, वो याद करना इतना डिफिकल्ट, वो भी नहीं करना हमसे तो होगा नहीं। जो योगी है इतनी मेहनत कर रहा है, वो सब जान रहा है, उसको संयम करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर भी जाने के बाद उसको कुछ इतना ज़्यादा हासिल नहीं होता है। तो इतना सब करना पड़ेगा। जो योगी इस तरह का हवन कर रहा है, अपने अंदर आहुति दे रहा है ना,
यज्ञ कुंड में जो आहुति दे रहा है, अपने मन को वश में किया उसने इस तरह से। तो एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि इतना सब करना है तो करो, तुम्हारी इच्छा है, एक तरीका है ये भी, लेकिन आपका जो डेस्टिनेशन पहुंचने में आपको टाइम लगेगा और इतना कुछ आपको मिलने वाला भी नहीं है, कर लो। लेकिन इसके ऑप्शन भगवान बताते हैं, अगर हम भक्ति योग का पालन करते हैं, ठीक है, तो भक्ति योग का पालन करते हैं तो सब अपने आप कंट्रोल हो जाता है। तो जैसे हम भक्ति करते हैं तो ये हमारी आत्मा का आहार है ना। कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ हम कर रहे हैं, भजन कीर्तन नाम जब कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आत्मा के लिए आहार है ना। हमारी आत्मा को अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगना है, मानी हमारी आत्मा, हमारे मन को अच्छा लग रहा है, हमारी आत्मा को कुछ आहार मिल रहा है, वो सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। तो मन और बुद्धि आत्मा का आहार तो है ही। यदि हमने कुछ नाम जप किया या भजन सुना या भगवत गीता पढ़ी या कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करी, तो वो हमारे मन बुद्धि आत्मा का आहार तो डेफिनेटली है। लेकिन साथ ही साथ उनको पोषण तो दे ही रहा है, साथ ही साथ हमारी बॉडी के जितने भी वायु है ना, उनको भी कंट्रोल कर देता है वो। हमको स्पेसिफिक कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि इस वायु को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करें। कर सकते हैं क्या हम? हमारी आंख अपने आप बंद हो रही है, खुल रही है, हम कंट्रोल, थोड़ी देर आंख खोल के बैठो, खोल ही नहीं सकते। तो हम अपनी एक छोटा सा ऑर्गन की आंख जैसी खुलना बंद हो रहा है, उसको ही हम थोड़ी देर खोल के बैठना चाहे तो नहीं खोल पा रहे हैं, तो हम क्या कंट्रोल करेंगे? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो सबसे आसान तरीका है, बेटर है कि हम भक्ति योग को अपनाएं, नाम जप करें, चैंटिंग करें, और भगवत गीता ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये सब कंटिन्यू करें। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारी मन बुद्धि आत्मा को तो पोषण मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ में हमारी बॉडी को भी वो मेंटेन कर लेगा, ठीक है। मतलब आप देखोगे, इंद्रिय विषयों को अर्पित अर्पित करते हैं, ये इंद्रिय विषयों को भी कंट्रोल में करते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं ना, जो लोग भक्ति योगा में लगे हुए हैं, यानी भक्ति जो कर रहे हैं, बेसिकली आप देखेंगे कि उनकी मेंटल स्थिति बहुत अच्छी होती है। उनको ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट के पास जाना नहीं पड़ता। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। आप जाइए, वो आपको मोटा सारा पैसा मांगेगा, 1000 रुपये दो, ये इतनी बार आइए, इतनी बार आके मिलिए, बार बार आपसे पैसा लेता रहेगा वो। और फिर भी क्या करेगा, आपसे तो बातें बातें करेगा, बातें करके आपको घर भेज देगा। आप थोड़ा बातें करके आपको रिलैक्स रहेगा, हाँ हाँ बड़ा अच्छा लगा, किसी को मैंने अपना मन खोल के बता दिया, दिल खोल के बता दिया, तो आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा। लेकिन ये सब आप कर लीजिए, थोड़ा बहुत हेल्पफुल है ये। लेकिन अगर आप चाहते हो 1000 प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन, 1000 प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन चाहते हो, तो ये है नाम जप। यदि आप बैठ के भगवान का नाम जप करो तो एक काइंड ऑफ मेडिटेशन है ये। आपका मेडिटेशन हो रहा है, आप बोल रहे हो सुन रहे हो, बोल रहे हो सुन रहे हो, बोलो सुनो, बोलो सुनो। तो ये मेडिटेशन हो रहा है, आपके दिमाग की सारी नसें जो है सबकी एक्सरसाइज हो जाती है। तो दिमाग सही, मन सही, तो बॉडी में अपने आप असर होगा ही, बॉडी आपकी सही रहेगी, फिट रहेगी, बहुत सारे रोगों से आप बचे रहोगे। आपकी वायु जो भी चक्र वगैरह हैं सारे, जैसे बताते हैं जो भगवद गीता के श्लोक पढ़ने से, उच्चारण मात्र करने से आपकी बॉडी के जितने भी चक्र हैं, जो योगी लोग बैठ के ध्यान में साधना करते हैं, अपने चक्रों को एक्टिवेट करते हैं, है ना, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, हमसे होगा भी नहीं, बड़ा मुश्किल है। तो सीधे सीधे बैठो, भगवद गीता के जोर जोर से श्लोकों का उच्चारण करिए, चाहे समझ आए तो बहुत बढ़िया, ना आए तो भी बढ़िया। उच्चारण करेंगे तो आपके पूरी बॉडी के चक्र एक्टिवेट होंगे, और जितनी वायु जो भी इतनी सारी मैंने बताई 10 प्रकार की वायु, ये सारी भी सुचारू रूप से चलेंगी। तो 100 प्रॉब्लम का एक ही इलाज है, मेडिटेशन, चैंटिंग, भगवान का नाम, क्योंकि भगवान ने अपने नाम में अपना सारा पावर डाला हुआ है, सारा का सारा पावर डाला हुआ है। तो इसीलिए हमको चैंटिंग करनी चाहिए, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको ये एक्स्ट्रा जो एफर्ट है वो नहीं देने पड़ेंगे, और अपने आप से आपकी बॉडी सही ढंग से वर्क करेगी, बीमारियों से दूर रहने में बहुत हेल्पफुल है, मदद करे। क्योंकि आप मन सही तो अपने आप, मन चंगा तो तन चंगा होना ही है, ठीक है। और ऐसा भी कहते हैं कि आपकी एज भी एक टाइम पे स्टॉप हो जाती है, जितने टाइम पे आप, जैसे चतुर सन है ना, उनकी कथा आती है, वो भक्ति करते थे तो उनकी एज ही नहीं बढ़ती, 5 साल के ही रहते हैं हमेशा वो, इस तरह से भी कहा गया है। तो आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, फिट रहेगी, यदि आप भक्ति करते हैं तो बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। तो हम 28वां श्लोक लेते हैं।
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञांश्च यतयः संशितव्रता द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञांश्च यतयः संशितव्रता। तो श्री भगवान यहाँ बता रहे हैं, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो यहाँ भगवान और 4 प्रकार के यज्ञों के बारे में बता रहे हैं कि कुछ लोग इस तरह के यज्ञ भी करते हैं। इन यज्ञों में कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ़ व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे भगवान ने 4 और प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया है। तो 4 डिफरेंट श्रेणियों के लोगों के लिए हैं, जिसको जो सूट करता है वो अपने हिसाब से वो यज्ञ करते हैं। जैसे द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञ है, एक तो हमारा शरीर है और दूसरा हमारे शरीर से जुड़े हुए चीज़ें यानी संपत्ति। वो भी एक तरह का शरीर समझ लीजिए। संपत्ति भी, अपने शरीर को कुछ प्रॉब्लम होती तो हम कितना प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही अपनी संपत्ति को भी हम प्रोटेक्ट करते हैं ना। संपत्ति भी हमारी जाने नहीं चाहिए, बड़ी चिपकी होती है ना हमसे, कि पैसा हम छोड़ते नहीं जल्दी से। पैसा कोई भी छोड़ता नहीं है, कि बड़ी मुश्किल से कमाया है उसको नहीं छोड़ा जाता। तो वो एक तरह से वो भी शरीर जैसे ही, मतलब हमारा बड़ा प्रिय, हम नहीं छोड़ते। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ पाने के लिए वो, उनको लगता है हमारे पास में पैसा है तो हम इस पैसे को चैरिटी के रूप में हम यूज़ करें, कुछ अच्छे कामों में लगा दें। तो उनको, कईयों को होता है ना, स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए होती है। कोई बड़े बड़े अलग अलग डिफरेंट प्लैनेट्स, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, हायर प्लैनेट्स भी हैं जहाँ पे कि ज़्यादा भोग है ना, ज़्यादा धरती के कंपैरिजन में भी ज़्यादा भोग वहाँ मिलता है। ऐसे ये सारे जो यज्ञ 4 तरह की कर रहे हैं लोग, इसीलिए करते हैं कि हमें आगे जा कर के अच्छे प्लैनेट्स में हमको वहाँ पे जगह मिले, वहाँ हम जाएं और वहाँ खूब अच्छा भोग मिले, हमें आनंद आए, आनंद में रहें, यानी उसकी प्राप्ति के लिए वो ये सब करते हैं। तो वो क्या करेंगे, अपने पैसों को कहीं लगा देंगे, हॉस्पिटल्स खुलवा देंगे, लोगों की चैरिटी करेंगे, फिर स्कूल कॉलेजेस खुलवा देंगे, है ना, और धर्मशाला खुलवा देंगे, अन्न क्षेत्र यानी जहाँ खाना मुफ्त में लोगों को बांटा जाए, अतिथिशाला खुलवा देंगे, यानी गेस्ट हाउस वगैरह होते हैं वो खुलवा देंगे, अनाथालय खुलवा देंगे, विद्यापीठ यानी स्कूल कॉलेजेस खुलवा देंगे, अस्पताल, बूढ़ों के लिए वृद्धाश्रम खुलवा देंगे, गरीबों को भोजन बांटेंगे, कपड़े बांटेंगे, शिक्षा निःशुल्क देंगे, चिकित्सा निःशुल्क प्रदान करेंगे, यानी ये सारे काम, कुएँ खुदवा देंगे, यानी लोगों की भलाई के लिए सोशल सर्विस करेंगे, चैरिटी करेंगे। अपने जिसके पास पैसा है अपने पैसों को वो अच्छे कामों में लगा देंगे। नो डाउट अच्छी बात है, यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होगा तो फिर भक्ति में प्रोग्रेस होगी। तो ये भी एक प्रोसेस है, तो ये भी अच्छी बात है, एक तरह का यज्ञ है। फिर दूसरा यज्ञ है तप यज्ञ। तप यज्ञ यानी अपने बॉडी को तपस्या करना। जो पहले हम सतयुग में होता था ना, कि ध्यान करना, तप करना, काफ़ी दिनों तक एक टांग पे खड़े हो, जैसे रावण ने किया था, कंस ने तपस्या वगैरह की थी ना, उस तरह से तप करना। और आजकल भी लोग करते हैं, जैसे चतुर्मास आता है उसमें भी एक तपस्या का विधान है ना, तपस्या करते हैं लोग बाग। तो चतुर्मास में कई, जैसे हम लोग भी देखते हैं कि कई लोग बड़े कठिन नियम ले लेते हैं, बहुत ही कठिन नियम ले लेते हैं, ज़मीन पे सोना, ये सब नियम अच्छा है, पालन करना चाहिए। और कई लोग और भी चतुर्मास का तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल बताया, लेकिन लोग नॉर्मली भी फॉलो करते हैं इस तरह का नियम। कई लोग चप्पल नहीं पहनेंगे पूरे टाइम में, हमेशा नंगे पैर चलेंगे, स्वेटर नहीं पहनेंगे। ऐसे बहुत सारे तपस्या होती हैं जो वो करते, अपनी बॉडी को कष्ट दे करके भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं इस तरह से। तो वो अष्टांग योग करते हैं। फिर योग यज्ञ यानी हठ योग करना, ये कष्ट देकर बॉडी को अपना,
यम नियम साधन ये सब का पालन करना। वैसे वो लोग इतना नियम का पालन तो नहीं कर पाते, लेकिन वो जैसे आसन जरूर लगाते हैं, जैसे पद्मासन लगा लिया, कोई कोई जैसे योगा जो होता है ना, वो नॉर्मल जो योगा जिसको हम कहते हैं, वो आसन लगा लेते हैं, सांसों की क्रियाओं को अंदर बाहर करना, ये सब करते हैं, वो सब तो करते हैं। लेकिन इसके साथ में जो यम नियम फॉलो करने होते हैं वो उसको हटा देते हैं। यम नियम जो बताया जाता है ना कि डूज एंड डोंट्स शास्त्रों के हिसाब से, वो नहीं करते। बाकी योगासन बॉडी के लिए वो सब कुछ करते हैं, जो आत्मा के लिए करना वो नहीं करते हैं। बॉडी के लिए जो करना है, बॉडी फिट रहे, वो उसके लिए करते हैं बस। फिर होता है चौथा स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ यानी वेद उपनिषदों का पठन पाठन करना। कईयों का मन बड़ा लगता है कि हम ग्रंथ पढ़ें, है ना, अपना इंटरेस्ट आता है ना, अंदर से आती है कि भी ये सब हमें करना चाहिए, तो वो व्यक्ति उसी तरह का काम में लग जाता है। तो वेदों का अध्ययन करते हैं, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, तो श्लोक पढ़ते हैं, है ना, इस तरह से सेल्फ स्टडी करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन खुद ही करते हैं, अपने आप पढ़ने का प्रयास करते हैं वो। तो ये करते हैं तो अच्छा है कि अपने आप कर रहे हैं, लेकिन अपने आप करेंगे तो उतनी हमको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम अपने आप भगवद गीता या कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें समझ में ठीक से नहीं आता, जब तक कि हम किसी प्रामाणिक गुरु के अनुगत्य में होकर पढ़ें। तो यानी कोई हमको जो सीखा हुआ है वो सिखाए। गुरु जी से हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप खुद से भी घर में बैठे हो ना पढ़ने, तो हमको एक बार भगवान से, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु जी हमें बता दीजिए, जिसमें जो आप बताना चाहते हो, इस ग्रंथ में जो बातें हैं तत्व की, वो हमारे दिमाग में घुसें। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, तभी हम ग्रंथ को समझ सकते हैं। गुरु जी का कोट देखा था मैंने, कह रहे थे कि जो ग्रंथ है वो बंद है, उनकी चाबी लॉक है, और चाबी है गुरु के हाथ में। आप अपने आप खोलोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पढ़ लो भले कितनी बार भी पढ़ लो। तो जब तक कि आप उनके अनुगत्य में होके पढ़ते हो, अगर वो आपको खुश होकर के आपको ब्लेस करते हैं, तो बोलते हैं कि चाबी वो खोलेंगे तभी वो इसका ज्ञान आपके दिमाग में घुसेगा, अदरवाइज घुसना भी मुश्किल है। अपने आप से पढ़ेंगे सुकृति जरूर होगी, यानी कुछ आपके हृदय की सफाई हो जाएगी। इसलिए अपने आप से नहीं करना चाहिए, गुरु की मतलब शरणागत होकर ही करना चाहिए। तो ये 4 तरह की यज्ञ बताए भगवान ने। लेकिन फिर लास्ट में भगवान फिर से बताते हैं कि ये सब करने की बजाय करो, अपनी अपनी चॉइस है, हमें कौन सा मार्ग चाहिए, हमें क्या करना है, वो तो अपनी खुद की इंडिविजुअल चॉइस है वो। लेकिन भगवान फिर ये भी बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करता है वो बेटर है। डायरेक्ट सेवा यानी जो भी यज्ञ वगैरह हमने देखा देवी देवताओं को दे रहे हैं, देवी देवता भी ऑफर भगवान को ही करते हैं। विष्णु के लिए यज्ञ होता है, विष्णु भगवान का ही एक नाम है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली भगवान तक ही जाता है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट भगवान की ही सेवा करें, भगवान की ही भक्ति करें, वो बेस्ट है ना। हर श्लोक हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद भगवान बताते भी हैं कि भाई बेस्ट यही है। भगवान लास्ट में क्लियर बोलेंगे भक्ति योग में और क्या आपको करना है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जैसे घर में खाना बन रहा है, ठीक है, खाना बना रही है, घर में कोई लेडी है जो खाना बनाती है, और घर के लोग हैं बैठे हैं खाना खाने के लिए टेबल पे। लेकिन वो खाना लेडी क्या करती है, पैक करती है, बोलती है कि जाओ इसको बाहर स्विगी जोमेटो उधर देकर आ जाओ। फिर वो देकर के घुमा फिरा कर खाना आपके पास में आप तक पहुंचाएगा। तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना, कि खाना आप घर में बना रहे हो, गरम गरम परोस दो, टेबल पे हम बैठे हैं खाने के लिए, आप खिला दो। लेकिन वो ना करने की बजाय आप उस खाने को दे रहे हो, अब बच्चों को बोल रहे हो जाओ देकर के आओ, स्विगी को दे के आओ, जोमेटो को दे के आओ, वो सब वो लोग फिर उन तक जाएगा, फिर वो घूमते घुमाते पता नहीं बीच में खाते हुए भी फिर घूमते घूमते फिर आपकी प्लेट में आएगा, तब तक तो कितना टाइम लग जाएगा। ऊपर से खाना भी ठंडा मिलेगा आपको, है ना। तो उससे क्या फ़ायदा, इससे तो बेटर है कि डायरेक्ट भगवान को अप्रोच करो, भगवान से डायरेक्ट प्रसाद पाओ, भगवान से ही सब कुछ जो आपको चाहिए भगवान से ही प्राप्त करो। कहने का मतलब ये है, यानी इनडायरेक्ट वे की बजाय डायरेक्ट भगवान की ही सेवा भक्ति करनी चाहिए। मतलब इन शॉर्ट, हमको हर दिन भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, भागवतम का कीर्तन जप, जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी हमें नियमित तौर पे जो हमारा नियम है उसे हम करें, और अच्छे से नाम जप करें। नाम जप को ऐड करें ज़रूर, वो बहुत ज़रूरी है। यदि हम भगवत गीता के लेक्चर सुन रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, चाहे एक जना भी अगर अपने आप को बदल सका ना, तो मेरा क्लास लेना सार्थक हो पाएगा।
यदि कोई एक भी चेंज हो रहा है तो मतलब एक को आप बदल पा रहे हो, मोटिवेट कर पा रहे हो। आप भी यदि किसी एक को मोटिवेट कर पा रहे हो तो करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खिलाने, ये जो चैरिटी हमने बताई ना, ये द्रव्य यज्ञ जो कर रहे हैं, करोड़ों द्रव्य यज्ञ करने से भी ज़्यादा महान है, महान काम है। क्योंकि आप उसको वो रास्ता बता रहे हो, जो रास्ता हमें किसी ने बताया, वो रास्ता हमें समझ में आया और वो रास्ता हम किसी और को बता रहे हैं कि देखो यहाँ चलोगे, ऐसा करोगे तो डायरेक्ट भगवान तक पहुँचोगे, अपने घर वापस जा पाओगे। तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसे कि एक बार क्या होता है, एक स्टोरी, एक बच्चा है वो खो जाता है, अपने पापा का हाथ पकड़ के जा रहा है मेले में, वो जाते 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 इतनी भीड़ है वहाँ पे, तो उसका हाथ छूट जाता है और वो बच्चा गुम हो जाता है मेले में। अब गुम हो जाता है तो वो अपने पापा को ढूंढ रहा है और पापा दोनों बिछड़ गए। और फिर बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है कि मैं क्या करूँ, मेरे पापा कहाँ गए, इधर रोना शुरू कर देता है। तो कोई मिलता है, अरे बेटा क्या हुआ क्या हुआ, भूख लगी है, ये लो बिस्किट खा लो। बिस्किट खा लिया। फिर थोड़ी देर में कोई दूसरा आया, फिर वो और रोता रहता है, तो बिस्किट ख़त्म हो गया, फिर रोना शुरू कर दिया। फिर बोलता है अरे खिलौना, ये लो खिलौना लो। फिर थोड़ी देर में वो खिलता है, फिर वो ध्यान भटकता है, फिर बाद में फिर रोना शुरू कर देता है। फिर कोई देखता है कि अरे इसको, बच्चे को तो कपड़े दे देते हैं, इसके पास घर नहीं है, इसको चलो ये सब कपड़े दे दो, खाना दे दो, ये सब दे दो। लेकिन जब वो कपड़े खाना दे के वो खुश होगा, होगा थोड़ी सी देर के लिए होगा, लेकिन बाद में उसको कोई एक समझदार व्यक्ति बोलता है कि ये रोए जा रहा है, क्या चाहिए इसको, कोई कपड़ा दे रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई खिलौना दे रहा है, कुछ कुछ दे जा रहा है, लेकिन वो बच्चा चुप नहीं हो रहा। फिर कोई समझदार व्यक्ति बोलेगा बेटा तू कहाँ रहता है, तो वो इशारा करेगा इधर इधर, बता नहीं पाता। तो फिर वो इधर इधर करके कैसे तेरे पापा कैसे दिखते हैं, कुछ ऐसा बताएगा। तो ऐसे करते करते, यानी कुछ भी प्रयास करके ढूंढ के वो उसको, बच्चे को उसके पाप अपने घर तक पहुंचा देगा। तो सबसे बड़ा काम किसने करा बताओ, जिन्होंने ये कपड़े दिए, खाना दिया, रहने के लिए घर दिया, चॉकलेट दिया, उन्होंने अच्छा काम किया, या जिसने पकड़ के अपने उसके घर पहुंचा दिया। बच्चा सबसे ज़्यादा खुश कब होगा, खुश तो तभी होगा ना जब जो उसको अपने घर पहुंचा देगा। तो घर पहुंचा देगा तो बच्चा बोलेगा हाँ मेरा घर मिल गया, अब मुझे यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, खाना कपड़ा सब मिल जाएगा, है ना। तो वही ठीक बात हमारे साथ है, हम वो बच्चे हैं जो खो चुके हैं, माया नगरी में खो चुके हैं, और जो द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं वो थोड़ा खाना खिलौना ये सब दिए जा रहे हैं, तो उससे लोगों का इतना कल्याण नहीं होगा। तो लोगों का कल्याण ज़्यादा होगा जब हम उसको वो रास्ता बताएंगे कि आप ये मार्ग पे, भक्ति मार्ग को पकड़ोगे, नाम जप ये सब करोगे, तो आप उस अपने घर वापस जा पाओगे, भगवान को पा पाओगे। तो हमें चाहिए कि हम खुद भी करें, पहले खुद करें, फिर बाद में किसी एक को तो हम भी बताएं, जो हमें पता चल जाता है हम किसी एक को भी बताएं कि आप भी ये करें। तो ऐसा करना चाहिए हमको, खुद भी पालन करें भक्ति योग का और दूसरों को भी करवाएं। किसी एक को करवाएं, दो को करवाएं, तो आपको भी करोड़ों हॉस्पिटल खुलाने का या करोड़ों ये जो चैरिटी करने का फल आपको मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हम सब जुड़ें और करें इस सारी भक्ति योग का पालन, नाम जप करें, और किसी एक को तो हम मोटिवेट करके भक्ति में लाएं, अपने गीता क्लास में भी लाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम तो कर ही रहे हैं, कोई और दो चार सुन ले तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी ही बात है ना इसमें। ठीक है, तो इतना ही कह के मैं वाणी को विश्राम देती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, आप सभी भक्तों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।